भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत जैसे किताबों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आपने गरुड़ पुराण नाम की एक किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ, मौत के टॉपिक को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति की मौत के देवता माने जाते हैं, खुद आके आपकी आत्मा को इस लोक से दूर ले जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक, और अगर किसी का जन्म भूलोक में हुआ होता है तो उनके जिंदगी का एक ही कर्तव्य है, जीवन का सच सीखना। सच तो ये है कि आज अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं तंत्र विज्ञान से भी जुड़ गई हैं। देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के अघोरी अपनी अपनी तंत्र विज्ञान के सहारे से लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। आज अघोर तंत्र दत्तात्रेय और शिव की देन मानी जाती है। इसमें काली, भैरव, दत्तात्रेय, शिव सबसे शुरुआत की जाती है और सात्विक में भी लोग इस तंत्र से बचने के उपाय ढूंढा करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ पर देश विदेश से सैकड़ों और यात्री वहाँ पर अपने अपने दुखों को लेकर आते हैं और निवारण पाते हैं। एक ऐसी ही बालाजी की गद्दी हमारे जो उत्तराखंड में गदरौना रुड़की के पास एक ऐसी ही बालाजी की गद्दी है, जो पहला मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का पड़ता है और दूसरा बालाजी की जो गद्दी है वो गदरौना में है, जो ये क्षेत्र रुड़की के पास है। आइए आज आपको मैं बालाजी के दर्शन कराता हूँ। ये हैं हमारे हनुमान जी जो गदरौना में हैं और यहाँ पर अनेकों बाधा से पीड़ित लोग आकर पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। ये बालाजी की कृपा है। बाण लगा लक्ष्मण को, हर निकल न जाए प्राण, संजीवनी बूटी ले आओ, संकट में प्राण तनिक ना के लगा, हनुमत गलतियां तनिक ना के लगा, हनुमत गलतियां। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। बालाजी का ये मंदिर पूरे हरिद्वार में प्रसिद्ध है, जो गदरौना जिला नंदौरा में पड़ता है। और यहाँ पर दूर दूर से आते हैं लोग, जहाँ पर होती है व्याधा, परेशानी, भूत प्रेत बाधा, सभी समस्याओं का निवारण है ये मंदिर। यहाँ पर बालाजी के मंदिर में शुरुआत होती है पूजा आरती से। लोग भक्तगण लाइन लगाकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि से शुरुआत हो जाती है। मंगलवार को यहाँ पर गद्दी लगाई जाती है। सीधे हाथ पर श्री भैरव जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा है। जिस किसी के ऊपर भी प्रेत बाधा हो वो 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले और नंबर 2 एक कोने में एक नारियल बांधे, 181 रुपये बांधे, दूसरे कोने में 50 ग्राम उड़द बांधे और तीसरे कोने में 50 ग्राम चावल हल्दी डाले और बांधे। चौथे कोने में घर की झाड़ू लगाकर मिट्टी लें और वही बांधें। फिर सबके सिर से 7 बार घुमाकर रात में पूजा घर के स्थान पर रख दें और प्रार्थना करें और सवेरे मौन होकर गद्दी में ले आएं। ये यहाँ की सूखी अर्जी है। बालाजी के मुख्य दरवाजे के सामने ही हस्तशिल्प द्वारा कांच से निर्मित एक राम जानकी मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और इसकी भव्यता बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है।
ये राम जानकी जी का मंदिर जिसमें सभी झांकियों को स्थापित किया गया है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाय गाइस, आज मैं यहाँ बालाजी के मंदिर में आया हूँ और इस जगह का नाम है गदारोना। इस जगह पर बालाजी का मंदिर है और बहुत सारे लोग आते हैं। कहते हैं कि बालाजी ने इस मंदिर को स्वयं मांगा था, इस जगह को स्वयं मांगा था जहाँ ये मंदिर को स्थापित किया गया है। इसकी भी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता है, ठीक इसी प्रकार से इस मंदिर की भी मान्यता है। और यहाँ पर बहुत सारे कष्टमय लोग आते हैं जिनके हनुमान जी के द्वारा जिनको उद्धार होना होता है, भूत प्रेत बाधाओं का जिनके ऊपर लगी हुई हैं, सब यहाँ पे आकर साफ होती हैं, उतरती हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, जबकि एक गांव में बसा हुआ मंदिर है, फिर भी बहुत प्रतिष्ठित है। क्योंकि इसलिए प्रतिष्ठित है, यहाँ पर बालाजी महाराज ने स्वयं इस जगह को मांगा था अपने मंदिर बनवाने के लिए। मेहंदीपुर बालाजी के बाद में ये एक दूसरा स्थान है जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जैसा ही है, जो यहाँ पर आए हुए। आज हम आपको पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ। ये एक प्रतिष्ठित मंदिर काली जी का है, जहाँ पर रौद्र काली का रूप है और जिस किसी के भी बाधा परेशानी और जिस प्रकार की भी बाधाएं हों, सब यहाँ पर कालका माई के खप्पर भरने से ही दूर हो जाती हैं। ये माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। जिधर भी देखें काली का रूप दिखाई पड़ता है इस मंदिर में। बालाजी के मंदिर में ये काली का मंदिर है और ऐसे ही छोटे छोटे अनगिनत मंदिर हैं जो प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर लोग भक्तगण आते रहते हैं लगातार और यहाँ पर सभी लोगों की सभी प्रकार की बाधाओं का शमन होता है। जो भी कलयुग में बाधाएं फैलाई गई हैं उनका शमन होता है। ये मेरी माता रानी का मंदिर है। शनिदेव महाराज, शनिदेव की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यायाधीश हैं पूरे विश्व के। जो भी जैसे भी कर्म करता है उसको वैसे ही परिणाम देखने पड़ते हैं। जब 7.5 आती है, इनसे भय खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, कभी किसी के साथ गलत न्याय नहीं करते हैं। इनकी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है और लोग दूर दूर से इनकी भी सेवा करने आते हैं। कहते हैं कि शनिदेव महाराज के कोई अगर 21 दीपक तेल के पीपल के नीचे जलाता है तो शनि की 7.5 में आराम मिलता है। जो पूरे विश्व के न्यायाधीश हैं, ये शनिदेव जी का मंदिर है जो बहुत ही हर देवता भी इनकी इज्जत करते हैं। स्वयं बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु हैं वो भी इनकी सम्मान देते हैं। ये है शनिदेव महाराज जो विश्व के न्यायाधीश हैं। ये कभी किसी से गलत न्याय नहीं करते, इनसे कभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे शनिदेव जी महाराज, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आइए आज शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं प्रेतराज सरकार के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर सीधे हाथ के ऊपर चढ़ने के बाद में है प्रेतराज सरकार। आइए अब आपको प्रेतराज सरकार में दर्शन कराने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रेतराज सरकार में दर्शन करने से पहले जिनके ऊपर भी बाधाएं और ग्रसित होते हैं उनको कोतवाल महाराज के यहाँ दरखास्त लिखनी पड़ती है और उसके बाद में प्रेतराज सरकार मंदिर में जाया जाता है जहाँ पेशी पड़ती है। ये मंदिर बहुत ही प्रतिष्ठित है और यहाँ पर सारी ऊपरी बाधाएं इकट्ठी होती हैं। ये हवन कुंड से जलता हुआ जो अग्नि निकल रहा है, इसमें प्रेतराज सरकार का भोग डाला जाता है और प्रेतराज सरकार अग्नि से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर
ये समाधि वाले बाबा हैं। इन्होंने इन्हीं का तप है यहाँ पर, जो इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब पूरा मंदिर स्थापित है। ये धूना है इनका। ये सामने दिख रहा प्रेतराज सरकार का मंदिर है और यहीं पर दरखास्त द्वारा लगाए जाते हैं और सारे भूत प्रेत बाधाएं यहीं पर इकट्ठी होकर अपना नाच कूद करती हैं और फिर बाद में समाप्त हो जाती हैं। प्रेतराज सरकार के ठीक सामने पितृकुल, ये पितृकुल है जहाँ पर पितरों के छोटे छोटे मकान हैं। यहाँ पर पितर रहते हैं और कहा जाता है कि रात्रि कालीन में यहाँ पर सारे घूमते हुए पितर दिखाई भी पड़ते हैं। ये बेहद खतरनाक और डरावने वाला जगह है। ये कुंड है। जब किसी के शरीर से पितर हटते हैं तो इसी कुंड के जल से उनका अभिषेक कराया जाता है। ये छोटे छोटे दिखने वाले मकान पितर कुल कहलाते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर पितर बहुत सारे पितरों के लिए छोटे छोटे मकान बनाए गए हैं, आंगन बनाए गए हैं और ये हैं अलग अलग प्रकार से गोत्र लिखे हुए हैं। कौन कौन पितर हैं जो परेशान करते हैं पितर और परेशान अतृप्त रहते हैं, उनको प्रेतराज सरकार से हटाते हैं और वह अपना अपना स्थान मांगते हैं तो इनको यहाँ पर स्थान दे दिया जाता है ताकि वो इस स्थान पर सुखी रहें। ये सामने प्रेतराज सरकार का मंदिर है। ये छोटा सा बगीचा दिया गया है। यहाँ पर श्री बालाजी के मंदिर के अंदर एक छोटी सी यज्ञशाला भी निर्मित है, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हर मंगलवार को गद्दी के दौरान यहाँ पर भूत प्रेतों को भस्म किया जाता है। ये मान्यता प्राप्त स्थान है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट के द्वारा भी आपको जहाँ भी घूमना है मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ भी आपको आगे घूमना है वह भी बताइए, मैं घुमाऊंगा। आपसे वादा करता हूँ हर मंदिर में घुमाऊंगा, ये मेरा वादा है। कमेंट करके ये अवश्य बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों में अवश्य बांटिएगा, या जिनको ज़रूरत हो ये वीडियो अवश्य दें ताकि लोगों का भला हो सके और बालाजी मंदिर का प्रचार। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय प्रेतराज सरकार। जय बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज की। एक बाबा